हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 67 को डिस्कस करेंगे। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे और वर्कशीट के ऊपर में तिथि लिखना नहीं भूलेंगे। ये वर्कशीट आपको मधुमक्खी के बारे में है, तो आइए शुरू करते हैं। हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगी। कोई लड़की है जो पौधे को पानी दे रही है, तो अचानक उसे आसपास बहुत सारी मधुमक्खियाँ दिखीं। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया, और जब उसने ध्यान से इधर उधर देखा तो उसने पाया कि बड़े पौधों के बीच में एक मधुमक्खी का छत्ता है। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही इसे देखा और पढ़ा था। तो जब उसने मधुमक्खी के छत्ते को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अभी तक उसने किताबों में ही मधुमक्खी के छत्ते को देखा था और उसके बारे में पढ़ा था। ऐसे डायरेक्ट उसने मधुमक्खी का छत्ता अभी तक नहीं देखा था, और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। और फिर उसको समझ में आया कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर वो किताबों में मधुमक्खी के छत्ते के बारे में नहीं पढ़ती या उसे नहीं देखती तो वो पहचान ही नहीं पाती कि मधुमक्खी का छत्ता है ये। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। और उसने किताबों में यह भी पढ़ा था कि मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहना चाहिए। अगर उसे बात पता नहीं होती तो क्या होता, वह मधुमक्खी के छत्ते को उत्सुकतावश छू लेती कि देखूं ये क्या है, और फिर क्या होता, मधुमक्खियाँ उसे काट लेती। आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करें। मधुमक्खी के छत्ते के बारे में और कुछ रोचक बातें यहाँ नीचे दी गई हैं। ये देखिए, ये है मधुमक्खी का छत्ता और ये पास से दिखाया गया, पास की फ़ोटो है। ये मधुमक्खियाँ हैं और ये छत्ता है। अब ये छत्ता आपको देखने में कैसा लग रहा है? इस तरीके से, है ना, ऐसे लग रहा है। 1 2 3 4 5 6, मतलब इसकी 6 भुजाएं हैं, तो इसको बोलते हैं षटभुज। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा है? तो यानी कि आपको ये पूछा जा रहा है, ये जो आपको आकृति दिख रही है इसका आकार कैसा है? तो हम लिखेंगे मधुमक्खी के छत्तों के प्रकोष्ठों का आकार षटभुज जैसा है। षट मतलब 6, षटभुज यानी 6 भुजाओं वाली, है ना। ऐसे ऐसे आप अपनी कॉपी में इसको बनाएंगे भी, षटभुज जैसा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है? हाँ, बिल्कुल सही बोला। मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है, और ये शहद हमारे लिए कैसे लाभदायक होता है? शहद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। आप इसमें लिख सकते हैं, यह, जगह ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ, यह बहुत पौष्टिक, यह बहुत पौष्टिक ये ट है होता है। आप अपनी कॉपी में सही से लिखेंगे, यह बहुत ही पौष्टिक होता है क्योंकि यह पचा पचाया भोजन है। मतलब इसको हमारे शरीर में पचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पानी में शहद घोलिए और पी जाइए, तुरंत ही यह हमारे शरीर में चला जाता है और हमें तुरंत ही ऊर्जा मिल जाती है ना, एनर्जी मिलती है तुरंत, क्योंकि ये पचा पचाया भोजन है। चलिए, आप इसको लिख लेंगे और जो बातें मैंने बोली हैं आप वो भी लिख लेंगे। अब तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जानकारी इकट्ठी कीजिए।
तो मधुमक्खियाँ जो हैं वो पर्यावरण की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये क्या करती हैं? मधुमक्खियाँ परागन का कार्य करती हैं। अब मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, आपको लिखना है मधुमक्खियाँ परागन का कार्य करती हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों के ऊपर बैठती हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, दूसरे से तीसरे फूल पर जाती है। तो इस तरह से वह जो है परागन का काम करती हैं। और परागन की क्रिया में क्या होता है कि फूल से फल बनता है। यानी मधुमक्खियाँ अगर फूलों पे ना बैठें, एक फूल से दूसरे फूल पर ना जाएं, तो फूल से फल नहीं बनेगा। फिर आप कैसे खाओगे? आम कैसे खाओगे? सेब कैसे खाओगे? अमरूद कैसे खाओगे? तो मधुमक्खियों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं? सूची बनाइए। सूची यानी लिस्ट। तो आपको इसमें मधुमक्खी के अलावा और भी बहुत सारे प्राणी हैं। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप इसको लिख लेंगे। मान लीजिए एक तो हमने लिख दिया पक्षी, इस क्वेश्चन का आंसर है ये। एक तो हो गया पक्षी। अब जितनी भी चिड़िया हैं वो क्या करती हैं? चिड़िया फल खाती हैं। और मान लो आपने देखे होंगे पके पके अमरूद होते हैं पेड़ों पर, तो वहाँ छोटी छोटी चिड़िया आती है, उसको खाती हैं और उनके बीज वहीं नीचे गिरा देती हैं। तो इस तरह से चिड़िया क्या करती है, पक्षी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक बीजों को पहुंचाती हैं। फिर वो बीज क्या करते हैं, ज़मीन में मिट्टी और पानी जब अच्छी तरह से उनको मिलता है तो फिर नया पौधा वहाँ उग जाता है। तो इस तरह से ये पर्यावरण में पेड़ पौधों की बढ़ोतरी करती हैं। तो हमने पक्षी का नाम लिख दिया। दूसरा तितली। तितली भी परागन का कार्य करती हैं, है ना। एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे से तीसरे फूल पर। तो तितली का काम भी परागन का है। और परागन से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, परागन के कारण ही फूल से फल बनते हैं। और भी नाम देना है अगर आपको, तो आप इसमें पशु भी लिख सकते हैं, जानवर या पशु, ये भी जानवर है ना। जानवर या पशु भी पर्यावरण की रक्षा करते हैं। कई बार क्या होता है, एक तो ये कि कोई जानवर होते हैं कई कि उनके शरीर पर कुछ जंगली पौधे जैसे होते हैं या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज जो हैं वो चिपक जाते हैं। फिर जानवर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वो बीज चले जाते हैं और उन बीजों से फिर नए पौधे बन जाते हैं। या फिर जानवर कई बार खाने के उसमें खाते हैं और खाने के बाद उसके बीज इर्द गिर्द गिरा देते हैं। तो इस तरीके से जानवर भी पर्यावरण की रक्षा करते हैं। आप इन सब के नाम लिख लेंगे। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट ख़त्म हुई और मुझे आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आई होगी। थैंक यू।